जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आपको अपने ही क्लास एडुटेन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडुटेन क्लासेज ये आपका दोस्त क्लास है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। और आज हम फिर से आपका केमिस्ट्री का सेक्शन एक चैप्टर परमाणु संरचना जो चल रहा है उसको आज समाप्त करेंगे। परमाणु संरचना का लास्ट क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वांटम संख्या। क्या देखेंगे? क्वांटम संख्या। देखिए, कुछ नहीं है, क्वांटम संख्या को समझना है कि है क्या क्वांटम संख्या। सिर्फ परमाणु की बात ही होती है। परमाणु में जो है उसी के बारे में इलेक्ट्रॉन जो है, मेन समस्या इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में बैठा हुआ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो बीच में है, इसका कोई समस्या ही नहीं है। मेन समस्या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है, इसी का मेन हमको जानना है। इसी के बारे में हमको, ये ऑर्बिट जो है इसी के बारे में हमको क्वांटम संख्या जानना है। तो क्वांटम संख्या पहले है क्या? क्वांटम संख्या आपको जो है इलेक्ट्रॉनों की अवस्थिति बताती है। माने अवस्थिति माने कहाँ उपस्थिति है उसका, माने कहने का मतलब अवस्थिति मतलब होता है बताती है। अब कहिएगा सर अवस्थिति क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बीच में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, माने किस कक्षा में है भाई। माने KLM में कहाँ है? कक्षा। मतलब इसको आप कोष भी कहते हैं, बार बार हम लिखते हैं कोष भी। इसको ऑर्बिट कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वाला देखिएगा लड़का, इसको सेल कहते हैं। सीड वाला सेल नहीं, ये बड़ी वाला सेल नहीं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो पहली बात कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस कक्षा में, खोजिए किस कक्षा में है। इसमें किसमें है? कक्षा में भी किस उपकक्षा में है? उपकक्षा सामने लिख रहे हैं, उपकक्षा मतलब सब ऑर्बिट मतलब उपकोष। कोष को कहेंगे उप प्रधानमंत्री होता है जैसे ना, उपकोष। सब सेल है ना, इसको कहेंगे सब सेल। इसमें क्या होता है? SPDF। इसमें क्या होता है? KLMN कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु का ले लेते हैं। मान लिए हम अगर हीलियम का ही ले लिए तो 2 होता है परमाणु संख्या इसका। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है खोजना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जान रहे हैं K में ही रह जाएगा, इसी पर रह जाएगा, तो इस कक्षा में रह जाएगा। तो कक्षा की जानकारी देती है हमको। कक्षा में फिर कक्षा के बाद अंदर जाते हैं, उसके अंदर घूमते हैं, उप कक्षा की जानकारी देती है। SPDF किया कि अगर इस K में है 2 इलेक्ट्रॉन तो किस उप कक्षा में है। तो यहाँ पर जान रहे हैं कि S ही है, एक उप कक्षा होता है। इस कक्षा में एक ही उप कक्षा होता है, S होता है। इसमें SP होता है, इसमें SPD होता है, इसमें SPDF होता है। तो किस उप कक्षा में, ये जानकारी देती है। उप कक्षा में भी कक्षक, इलेक्ट्रॉन कौन सा कक्षक में है, ऑर्बिटल में है भाई। मतलब कौन सा बॉक्स में है, S वाला बॉक्स में है कि P वाला बॉक्स में है, 3 वाला ये वाला है ना, कि D वाला में आगे है, P वाला बॉक्स है, कि आपका D में है 5 गो वाला, 1 2 3 4 5 SPD, कि इसमें है 7 वाला F वाला में 1 2 3 4 5 6 7 वाला में किस में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, खोजना है कक्षक। उसके बाद ये जानकारी देती है। उसके बाद चक्रण कैसा है, मतलब घूम कैसा रहा है, गति कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है, गति कैसे है, उस इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में बताता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताता है, गति कैसा है, उसका चाल क्या है उसका, है ना। इलेक्ट्रॉन का चाल, इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चर्चा, इलेक्ट्रॉन का चर्चा करेंगे। चाल कैसा है उसका, जो है आपका ऊर्जा स्तर क्या है, ऊर्जा लेवल क्या है, कहाँ है, यहाँ है तो ऊर्जा लेवल कम रहेगा, दूर आएगा तो ऊर्जा लेवल ज़्यादा होगा, तो ऊर्जा स्तर क्या है उसका, ये सारा जानकारी जो देता है ये क्वांटम संख्या ही देता है। बात समझे? क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या है, सारा जानकारी क्वांटम देता है। तो क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉनों की अवस्थिति पता चलती है, उसकी गति पता चलती है, उसकी ऊर्जा स्तर पता चलती है। गति क्या, अवस्थिति क्या, किस कक्षा में है, किस कक्षा में है, या KLM में, कक्षा के अंदर किस उपकक्षा में है, किस उपकक्षा में है, SPDF में, उपकक्षा में कौन सा कक्षा, कौन बॉक्स में, कक्षा कौन सा कक्षक में है, कौन सा बॉल में है, कक्षक में भी कैसे घूम रहा है, सारा जानकारी क्वांटम संख्या देता है। क्लियर? लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। एकदम बेसिक तौर पे समझना हम लोग कुछ है ही नहीं, सब सिर्फ अगर इसको देख लिया, परमाणु की संरचना किसी का देख लिए तो समझिए आपका सारा क्लियर है। अब ऑक्सीजन का पूछे, हीलियम का पूछा तो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक बॉक्स बनाएंगे, 2 को घुमा देंगे, यहाँ पर चक्रण करवा देंगे, उल्टा चक्रण हो गया। अगर आता ही 4
4 किसी का है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का है, तो बेरिलियम का 4 होगा। तो 4 है, तो अब 4 में क्या देखेंगे कि एक इसमें 2 रहता है, तो 2 हो गया। तो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, तो जितना इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन भी 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 4 हो गया, प्रोटॉन भी 4 हो गया और इलेक्ट्रॉन भी 4 हो गया, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी 4 मान के चलिए, तो इसका द्रव्यमान संख्या 8 हो जाएगा। अब का इसमें कितना है, 4, तो एक कक्षा जो होता है इसमें 2 ही लेता है, तो एक कक्षा बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कक्षा बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, के में एल है, 2 बचा हुआ है, 4 वाला है, बेरिलियम का है, ये बेरिलियम का परमाणु संरचना हो गया, बेरिलियम को बनाया है, तो इसका परमाणु त्रिज्या क्या है, इतना है। अगर हीलियम का था तो 1 बनता, हीलियम का बनाते तो 1 कक्षा बनता, इसका 2 ही, तो ये छोटा हो गया परमाणु। तो इसका मतलब है जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहा है, अगर 10 का रहेगा तो 2 ही बनेगा, अगर 12 का रहेगा तो 2, 8, 10 और फिर 2, 12 बढ़ गया। माने जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे जैसे उसका त्रिज्या बढ़ेगा, उसका जो है सो आपका माने परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा, 10 का, 12 का, अगर 118 वाला है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 वाला है तो छोटा है, हाइड्रोजन का होगा तो छोटा होगा, एक ही में हो जाएगा, हीलियम का एक ही में हो जाएगा। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन, कार्बन 2 बनेगा, क्लोरीन 3 बनेगा, है ना। इस तरह से बढ़ाते चलेंगे तो कक्षा बढ़ते, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु की आकार जो है सो बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, है ना। ऊर्जा स्तर क्या होगा, इसका ऊर्जा स्तर कम होगा, इसका ज़्यादा। 12 क्लास में चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारा चर्चा जो है सारा जानकारी कौन देता है, कक्षा की जानकारी। कक्षा में भी के में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कैसे रहेगा, एस में रहेगा, इसकी जानकारी। उपकक्षा हो गया, कक्षक बॉक्स बनाएंगे, एक कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों हुंड साहब बोले कि दोनों इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमेगा, अब पहले एक को भरेंगे, तो यहाँ एक ही बॉक्स चाहिए, तो 2 ही को भरना है, तो 2 तो लेवे करता है। एक कक्षक में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ध्यान रखिएगा। एक कक्षक है तो कक्षक की जानकारी देता है, फिर चक्रण का, उल्टा चक्रण की जानकारी देता है, सारा गति का दे रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऊर्जा स्तर क्या है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा, तो सारा जानकारी कौन देता है, क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या हम लोग जानना बहुत जरूरी है ना। चलिए मिटा दे इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे समझाएंगे थोड़ा सा इसको। चलिए अब आइए, क्वांटम संख्या 4 होता है। 4 बता दिए कैसे, एक कक्षा वाला, उपकक्षा वाला, कक्षक वाला और चक्रण वाला। इसको जो समझ लिए, ये अभी जो लिखा है बस समझ गए आप क्वांटम संख्या समझ गए, घर बैठिए जाके, कोई दिक्कत नहीं क्वांटम संख्या में आपको, है ना। आइए तो अब लिखिएगा क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या का प्रकार, प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब देखिए हम यहां लिख रहे हैं, 1 नंबर 1, पेन चेंज कर देते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या लिखे, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका एक हो गया। दूसरा नंबर लिखते हैं, बना देते हैं यहीं पर, ज़्यादा टेंशन लेना है। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या। पहले हिंदी लिखते हैं भाई, मातृ प्रधान देश है, क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं एजी मुथल साहब, एजी मुथल क्वांटम, है ना, क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसका एक नाम है, इसका आपका एक नाम और होता है कोणीय संवेग भी कहते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, कोणीय का बताए थे, एंगुलर, क्या है, एंगुलर, संवेग का मोमेंटम, क्वांटम का क्वांटम नंबर, जगह नहीं है। दूसरा, तीसरा ये
तीसरा को बोलते हैं, तीसरा को चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय जगह कम गया है जी, क्वांटम संख्या यही लिख देते हैं भाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख दिए, क्वांटम का स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, रगड़ दिए हम, है ना। और आपका चक्रण क्वांटम संख्या, ये तो नाम से स्पष्ट है, चक्कर लगाना, चक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इतना हम बताए। ये आपका बॉक्स हो गया। 4 क्वांटम संख्या आपको देखना है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इसको याद रखिए आप। ठीक है, मुख्य क्वांटम, द्विगंशी, चुंबकीय, चक्रण, इंग्लिश में प्रिंसिपल, एजीमुथल या एंगुलर, मैग्नेटिक, स्पिन। अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है, संकेत आपको जाना जरूरी है सबका। अगर हम संकेत नाम से ही हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रिंसिपल है, मुख्य है, इसका एन होता है। क्या होता है? एन संकेत। इसका संकेत एजीमुथल है तो इसका संकेत आपका एल होता है। क्या होता है? एल। इसका चुंबकीय का मैग्नेटिक है, एम है, इसका संकेत जो होता है आपका एम। ये मेन चीज़ जाना जरूरी है, एल संकेत। इसका जो है स्पिन है तो यस हो गया। क्या हो गया? यस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए हम बताए हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या जानकारी देता है। 4 गो है मुख्य क्वांटम संख्या, जानकारी क्या क्या देता है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या देता है। यहाँ लिख दिए हम जानकारी। ये जानकारी क्या देता है? तो ये जानकारी देता है आपको, बार बार बता रहे हैं, कक्षा का, कक्षा कहिए या कोष कहिए, ऑर्बिट कहिए, है ना, कक्षा का देता है। मतलब कि आपको ये अब जानकारी देता है ऊर्जा स्तर का, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या है, कहाँ घूम रहा है, ये कौन सा कक्षा में घूम रहा है, इसकी जानकारी देता है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सा कक्षा में है, ये आपका मान लीजिए पी है, एन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये किस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो किस कक्षा में, इसमें घूम रहा है कितना, इसमें कितना घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसकी जानकारी किस कक्षा में है, इसकी जानकारी देता है मुख्य क्वांटम संख्या। कक्षा की जानकारी कौन देता है? पूछा क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा, कक्षा की जानकारी कौन क्वांटम संख्या देता है? ऑप्शन चारों दे देगा आपको, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय, ये तो कौन मारेंगे? कक्षा की जानकारी आपको ए देता है। और इससे आपका एक जानकारी और मिलता है आकार का भी। क्या चीज़ का? आकार का भी। साइज, मान लीजिए देखिए साइज जानकारी मिला कि नहीं, कक्षा अगर 2 है, एक कक्षा रहता, अगर एक कक्षा रहता तो छोटा साइज रहता। अगर हम मिटा दें, एक ही कक्षा रहे, कक्षा है मेरा, ऑर्बिट है, ये है ऑर्बिट, कक्षा जिसको कह रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कक्षा, इंग्लिश में इसको ऑर्बिट या सेल बार बार लिखते हैं। तो एक ही कक्षा है तो इसका हमको आकार की जानकारी दिया कि नहीं, छोटा आकार है, अगर एक कक्षा और बना दिए तो आकार बड़ा हो गया। आकार की जानकारी देता है ऊर्जा स्तर, जो इसके पास रहेगा उसका ऊर्जा कम रहेगा, खींच लेता है लड़की इसे ऊर्जा, इसका ऊर्जा कम रहेगा, जो इसके हाँ इसका ऊर्जा इससे ज़्यादा रहेगा, इस कक्षा का और ज़्यादा रहेगा, जो दूर जाएगा इसका और ज़्यादा रहेगा। तो ऊर्जा स्तर की जानकारी देता है, मुख्य क्वांटम संख्या इसकी जानकारी देता है। एक किसकी जानकारी देते हैं? एक किसकी जानकारी देती है? एजीमुथल क्वांटम संख्या जानकारी किसका देती है? तो कक्षा, उप कक्षा का, एसपीडीएफ का। ये केएलएम का देता है, केएलएमएन का, ये उप कक्षा की जानकारी देता है। किस माने इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में है, मतलब किस उपकोष में है ना, कौन सा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट और सब सेल, मतलब एसपीडीएफ कहाँ पे है, एस में है कि पी में है कि डी में, खोजिए, इसमें खोजिए, ये एस में है कि पी में है ना, एस पी में है, कहाँ पर है, इस पे इलेक्ट्रॉन खोजिए। तो उप कक्षा की जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कौन सा उप कक्षा में है, एस में है कि पी में है, इस देता है, जानकारी देता है, इसको एल कहते हैं। तीसरा, ये कक्षक की जानकारी देता है। ये कक्षक मतलब ऑर्बिटल, कक्षक की अभिन्यास, देखिए क्यों लिखे वर्ड, अभिन्यास की जानकारी देता है। ये वर्ड लिखने का कारण आप समझिएगा, जानकारी देता है। क्यों? अविनाश डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कक्षक की अविनाश की जानकारी किस क्वांटम संख्या में मिलता है। चारों ऑप्शन रहता है, मुख्य क्वांटम, द्विगंशी, चुंबकीय। तो कहाँ मिलता है कक्षक की जानकारी? पहले कक्षा की, फिर उपकक्षा की, द्विगंशी में, चुंबकीय में, कक्षक मतलब बॉक्स वाला, ये बॉक्स की जानकारी,
इसमें जो बॉक्स बनाते हैं उसकी जानकारी मिलती है हमको चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ठीक है, जहाँ जहाँ बॉक्स बनाते हैं एक ऐसे बनाते हैं। तीसरा, ये आपका चक्रण की जानकारी देता है। क्या देता है? चक्रण की जानकारी देती है। चक्रण मतलब आपको कैसे घूम रहा है इसकी जानकारी देता है कि मतलब आपको क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है जी? ये आपका ऐसा है तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया, इसको दक्षिणावर्त भी कहेंगे क्योंकि ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसको दक्षिणावर्त कहेंगे। हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंटी क्लॉक या वामावर्त। कुछ में क्वेश्चन दे आप बनाइएगा, ठीक है। अब आइए, जानकारी मिल गया। अब इसका मान देखते हैं। अब हमको इसका मान देखना है, सबका मान निकालिए। n का मतलब n का मान क्या होगा? कक्षा है तो कक्षा तो 1 2 3 4 हम नंबरिंग कर रहे हैं शुरू से ही, 1 2 3 4, तो कक्षा क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, एक कक्षा की जानकारी आपको मिल गया है ना। बता दिए इसमें त्रिज्या बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा त्रिज्या ये होगा मान। इसका मान क्या होता है? यल, इसका संकेत यल है, तो यल का मान क्या हो सकता है? यल का मान आपको बताइए, यल का मान क्या होगा? यल का मान इसके आधार पे n के लिए, ध्यान लिख रहे हैं हम, n के लिए माने मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर यल का मान n के लिए 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है। m का मान -l से, देखिए यहाँ से उठाए, फिर इसका मान l के लिए m का मान निकाल रहे हैं तो -l से -l से +l तक, कहाँ तक? +l तक, ठीक है, तक। ध्यान से लिखिएगा। आप कहीं सर समझ नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप, अब समझते हैं यहाँ से हम लोग। n का मान, कक्षा है, परमाणु है, मान ली प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, किस पर इलेक्ट्रॉन है? कक्षा 4। आप तो ये समझ रहे हैं 1 2 3, यही हो गया n का मान। अगर आपसे पूछे मुख्य क्वांटम संख्या तो क्या करेंगे? इसका 1 2 3 4। अब आइए द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा, मतलब इसमें जो है हम ये जो बनाए हैं इसमें उपकक्षा कितना है? l का मान क्या होगा? तो n के लिए 0 से लेकर, अगर मान लिए कि यदि n का मान हम अगर रख दें, n का मान 1, क्योंकि कक्षा तो 0 हो नहीं सकता है, n का मान 1 से शुरू किए हैं, एक कक्षा तो है, तो n क्या है? कक्षा। तो n अगर 1 है तो इसमें l का मान क्या होगा? l का मान बताइए आप। इसमें 0 से लेकर के n-1 तक, तो 0 होगा। n-1 भी करते हैं तो 1 में 1 हटाइएगा, n का मान क्या? 1 है, यहाँ रखते हैं तो फिर 0 आएगा, तो l का मान क्या होगा? हमेशा 0। अगर हम n का मान दूसरा कक्षा में आ जाए, इस कक्षा में देखिए, इसमें इसीलिए s रहता है, क्या रहता है? s उपकक्षा रहता है, क्या रहता है? इसीलिए s रहता है, बात समझे? s रहता है सिर्फ। n में आइए, दूसरा उपकक्षा में आइए, n में n का मान 2 है, तो l का मान क्या होगा? तो l का मान क्या होगा? तो l का मान 0 से लेकर के 1 तो 0 होगा, n-1 मान 2-1 बराबर 1, 2 मान हो गया। इसीलिए इसमें उपकक्षा कितने होते हैं? 2 होते हैं, s और p। ध्यान दीजिएगा, s और p, ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर n का मान हम 3 रख दें, क्या रख दें? 3, तीसरा कक्षा में आ जाए, तीसरा में आ जाएंगे, तो l क्या होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा और 3 भी होगा। इसका मतलब कि इसमें उपकक्षा कितना हो गया? तीसरा कक्षा में उपकक्षा कितना हो गया? s p d, जो पहले से रटवाते आ रहे हैं, रटना नहीं है, देखिए कैसे होता है।
ई आपका हो गया, क्या हो गया, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्लियर, समझ गए ना, एकदम समझना है। एन अगर एक रखते हैं तो 0 से लेकर एन तक, एन अगर एक है माने कक्षा अगर एक में घूम रहा है तो उसका उप कक्षा 0 होगा, मतलब कि एस होगा, सिर्फ क्या होगा, एस। अगर दूसरी कक्षा में कोई घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में दूसरा नंबर रखे तो 0 और 1, मतलब एस और पी होगा, एक 0 बदला एस और पी। तीसरा में घूम रहा है तो एल का मान 0 1 3 तीनों होगा, 0 1 3 इसके आधार पे, इसलिए एस पी डी एफ। अब आइए इसका मान निकालिए, पेन चेंज करते हैं। आइए मान इसका निकालिए, किसका, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम एन को छोड़ दीजिए, अब एल पर निकलेगा। ये इसका बताया हमका मान -L से लेकर के एल तक है, -L से लेकर के एम तक है ना। अब एल पर रखिए मान, अगर एल का मान हम इफ यदि, देखिए ध्यान से, एल का मान 0 रख दिए, क्या रख दिए, एल का मान 0 रख दिए, एल का मान 0, तो एम का मान क्या होगा, तो एम का मान क्या होगा, -L से +L तक। 0 का कोई होता है -1 और +1 तो नहीं होगा, तो एम का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एल का मान अगर उपकक्षा 1 रख दिए, मतलब ये एस हो गया, ये क्या हो गया, एस, तो एम क्या हो गया, एस, इसका 1 बनेगा, क्या बनेगा, बॉक्स, एक कक्षक बनेगा। एक कक्षक पढ़ा रहे हैं ना, एक कक्षक की जानकारी देता है ना, कक्षक की, एक कक्षक हो गया ये बॉक्स। दूसरा, अगर एल 1 है, एल 1 है तो एम का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए, -L से लेकर के +L तक, तो -L माने 1 है तो मेरा, तो -1, ठीक है, एक बार 0 भी आएगा, ठीक, कोमा, और फिर क्या, +1, ठीक, सॉरी 1 3 मान हुआ इसका, एम का मान क्या हुआ, 3। इसीलिए P जो होता है, P उसमें 3 बनता है, क्या बनता है, इसमें m का क्या बन जाएगा, 3, L में 0, सॉरी देखिए -1 से 0 1, ठीक है, हाँ, तो P में कितना हो गया, P 3 हो गया, 1 2 3, एक -1 एक +1 ये 3। अगर L का मान मतलब L का उपकक्षा का मान 2 हो तो m का मान -L से, मतलब माइनस यहाँ से उठाइएगा, 2 से उठाइएगा तो -2, ठीक है, -2 फिर -1 कोमा फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, +1 फिर +2, -1 से प्लस तक जाना है, इस संख्या का -1 से प्लस तक जाना है, -2 से उठाना है, +2 तक जाना है, तो 5 को बना। तो ये हो गया डी का बॉक्स, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, जगह नहीं है यहाँ पे, है ना, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो कितना बॉक्स बन जाएगा, उसका बॉक्स कितना बन जाएगा, आप लिख लीजिएगा, 5 बॉक्स बन जाएगा। कितना बॉक्स बन जाएगा इसका, 5 गो बनेगा ना, 1 2 3 4 5, -2 0 1, तो ये हो गया डी का बॉक्स। किसका बॉक्स हो गया, डी का। 5 बॉक्स होता है, 5 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से एल का 3 मान रखेंगे, एल का अगर 3 मान रखा जाए, 1 मिनट, एल का मान 3 रखा जाए अगर, तो एम का मान क्या होगा, -3 शुरू कीजिए, कहाँ गया, -L से प्लस तक जाइए, माने -3 से प्लस तक जाइए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, क्या मान हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 को बॉक्स बनेगा। क्या बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बन गया, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। ये हो गया एफ का, किसका हो गया, एफ का कक्षक हो गया। अभी क्या पढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, कक्षक बता रहे हैं, समझ में आया, ये पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। एस एन क्या है, एन का मान हम दे दिए, एन के मान के आधार पर एल का मान निकाल लिए, एस पी डी निकाल लिए, पहला में एक एस फिर एस पी फिर एस पी डी, जगह नहीं है फिर एस पी डी अब नीचे, फिर इसी तरह से कक्षक में निकाल लिए, बॉक्स, एक बॉक्स निकाले, फिर 2 बॉक्स निकाले,
है ना। p का मतलब 3 बॉक्स, s में 2 बॉक्स होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉक्स 3 sp, फिर d और f का यहाँ निकाल दिए। ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम संख्या आपको निकालना होगा। चक्रण में क्या है, क्लॉकवाइज जाएगा तो s इसका सिंबल है, s का मान होता है +½ प्लस आधा घूमेगा हाफ, है ना। अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है, देखिए इधर +½ चक्रण किया तो इसलिए +½ लिखते हैं इसको, और इधर से अगर घूम रहा है एंटी क्लॉक घूम रहा है, क्या घूम रहा है एंटी क्लॉक, मतलब इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, तो आपका s का मान हो जाएगा -½ माने चक्रण जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन का ऐसे होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा, है ना। यही आपका चक्रण होता है, ठीक है। चक्रण, यही आपका चक्रण हो गया, s +½ -½ ये आपका क्वांटम संख्या है दोस्तों, इसी को समझना है, ठीक है। मेरे समझ से लग रहा है कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर 2 बार 3 बार वीडियो देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आधा घंटा का वीडियो है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और चैनल को हक तो बनता है, कहते रहें बीच में, हक तो मेरा बनता है। SPDF जब पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हक बनता है कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, मेरा मनोबल को बढ़ाएं। बस आपसे यही एक मेरा एक हमेशा कहना रहेगा, ये चैनल आपका है, इसको आप जितना मैक्सिमम चाहें बढ़ाएं, दोनों आदमी हम लोग फ़ायदा उठाएंगे इसका। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हट जाते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिए, चलिए मिटा दें। चलिए, अब इसी पर क्वांटम संख्या पर एक नियम दिए थे पाउली साहब। इस पाउली साहब को देखते हुए, पाउली साहब को छोड़ेंगे नहीं अभी हम, पाउली पढ़ा के ही आपको छोड़ेंगे। पाउली पढ़ा देंगे तो आपका क्वांटम संख्या जो है सो आपको खत्म हो जाएगा। मैंने परमाणु संरचना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं क्लास, पहले वीडियो बहुत डाल चुके हैं, सारा आज क्लास इसका खत्म हो जाएगा। पाउली को पढ़ते ही परमाणु संरचना चैप्टर क्लोज, उसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, जो कि केमिस्ट्री का रीढ़ है, केमिस्ट्री का हड्डी है ना। अगर आवर्त सारणी आप पढ़ लिए तो समझिए कि केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत सारा हद तक 50% क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन परमाणु संरचना देखना जरूरी था, बिना इसका देखे हम कुछ समझ नहीं सकते हैं केमिस्ट्री में। बिना परमाणु का आकार, साइज, कक्षा, उपकक्षा, ये सब बिना देखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको दिखा दी। चलिए आइए, पाउली का सिद्धांत, पाउली का सिद्धांत। पाउली जो केमिस्ट्री से व्यक्ति थे, उनका कहना था कि एक परमाणु में, कोई परमाणु हो, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये परमाणु है ना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहेगा, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है पहला कक्षा में, के में। इसमें 8 घूमेगा, है ना, इसमें 8 घूमेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, माइनस वाला 8 घूम रहा है। तो उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी, उनका कहना था किसी भी परमाणु में, ये परमाणु का है, किसका बनाया है परमाणु, किसका परमाणु हमने बताया है, ऑक्सीजन का है कि क्लोरीन का, हाइड्रोजन का हमने पता, हम बना दिए। हाँ, ऐसे पता है 2 और 8 है, 2 और 8 है तो 10 है, तो नियॉन का होगा। किसका बनाए हम, नियॉन। परमाणु संख्या 10 होता है उसका नियॉन का, तो 10 का बनाए। 2 इसमें है पहला कक्षा में, के में, और 8 में, दोनों में फुल है। इसी नियॉन को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, आगे चर्चा होगी, इनर्ट गैस कहा जाता है ना। उनका कहना था किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन ही लीजिए आप, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। मतलब क्या समझे, मतलब अभी चारों क्वांटम जो पढ़े, n, l, m और s, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और चक्रण स्पिन क्वांटम संख्या, चारों एक समान नहीं हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मान लीजिए n है, अगर हम इसका ले, अगर हीलियम का ले ले, हाइड्रोजन का ले लीजिए, हाइड्रोजन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, एक आपका न्यूक्लियस बना है, ये ले लीजिए हाइड्रोजन का, एक होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उनका कहना है कि ठीक है, आप n जो है, कक्षा क्या है इसका, के कह दीजिएगा, कक्षा कौन कक्षा में घूम रहा है, के कह दीजिएगा कक्षा। क्वांटम संख्या निकल गया, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या l है,
किस उपकक्षा में है, तो इसमें सिर्फ एस ही होता है, तो एस उपकक्षा में है। उपकक्षा भी बता दीजिए आप, ठीक है, एक ही में है। कक्षक, ये मैग्नेटिक क्वांटम से क्या बताता है, बॉक्स बताता है, बॉक्स को इंडिकेट करता है। तो कक्षक एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो एक घूम रहा है, ये भी आपका इसी पर घूम रहा है, तीनों समान है, तीनों एक ही पर है। देखिए पोजीशन इसका, इस इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखिए आप कि कक्षा भी के है इसका, एस भी आपका जो है एसपीडीएफ उपकक्षा ये एक ही है, कक्षक ऑर्बिटल भी एक ही है, एक ही पर घूम रहा है। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, अगर हीलियम होता तब क्या होता, हीलियम होता तब क्या होता, एक ऐसे घूमता तो एक उल्टा घूमता। क्या घूमता, तो चक्रण यहाँ जो था, यस जो है चक्रण, स्पिन चक्र जो घूम रहा है, चक्र कर रहा है, वो तो उल्टा हो गया ना जी। हीलियम का एक ऐसे है तो एक उल्टा है, तो ये तीनों समान भी हो जाए किसी कंडीशन में, समान होता है, हमेशा होता है। लेकिन ये कभी भी चक्रण कभी समान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा घूमता है, एक घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस हाफ जो बताया, क्लॉकवाइज प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसी में घूमेगा। चक्रण तो कभी समान हो ही नहीं सकता है। इसलिए पाउली का कहना था किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक नहीं हो सकती। अगर तीन समान भी हो गया, ये तीनों एल एल एम, तो स्पिन आपको गड़ा देगा, स्पिन उल्टा घुमाएगा इलेक्ट्रॉन को, एक समान कभी घूमता नहीं, एक कक्षक में, एक बॉक्स में उल्टा घूमता है। तो ये पाउली साहब का कहना था, और पाउली का नियम दोस्तों यही था। बस सिंपल सी बात थी, इसको कौन नहीं जानता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही केमिस्ट्री का सेक्शन था, परमाणु संरचना आज खत्म हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। और आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन जो दे रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर का ही है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का भी देख रहे हैं, मार्केट से लिखा हुआ है, मेरे हाथ से भी लिखा हुआ है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, इसीलिए मैं देता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, ग्रुप डी का भी सेट देंगे एक दो दिन में। थैंक यू, चलिए थैंक यू दोस्तों।